कल जो पैराग्राफ चल रहा था उसको पढ़ते हैं। जहां तक हुआ उसके बाद थोड़ा सा रह गया था, उसको भी पूरा करेंगे। यह तो हमको पता ही है कि लेख चल रहा है। कल प्रारंभ हुआ विवेक, जो लिखा हुआ है मौसी जी का, सुलोचनाबाई बगड़िया का। भावकर्ण 7वें भाग से लिया गया है। तो जो हुआ पैराग्राफ, उसमें कहा गया, मनुष्य का साथी कौन है? साथी तो वह अज्ञात है जो प्रत्येक क्षण साथ रहता है श्वासों के रूप में। किंतु कुछ अंशों में मनुष्य के अपने ही विचार उसके साथी हैं। जैसे विचार होते हैं उसी के अनुसार हास परिहास में जीवन व्यतीत होता है। कुछ साथी स्थूल साथी के रूप में रहते हैं, जिन्हें साथी कहना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि ये साथी हैं या स्वार्थी, यह तो अनुभव ही बतला सकता है। मनुष्य संसार की प्रत्येक वस्तुओं को तथा जिसे न देख पाया उसे देखने के लिए आज भी लालायित है। देखना था जीवन, उसे ही न देख पाया। देखना था जीवन बनाने वाले को, जिसने अपनी कृति से कैसे यह रहस्यमय तथा रसमय जीवन बनाया है, उसे भी न देख पाया। देखता रहा उसकी बनाई हुई अन्य वस्तुओं को। तो यह बात तो हुई थी कि मनुष्य का साथी कौन है, और यह बात भी आई कि इस संदर्भ में तो गुरुदेव ने एक लेख पहले से ही लिखा हुआ है आनंद पुष्प में, जो उसका अंतिम लेख है, जिसका शीर्षक है मेरे साथी। और उसमें यही कहा गुरुदेव ने कि मेरे साथी मतलब तुम कौन हो मेरे साथी? तुम तो जन्म जन्मांतर से मेरे प्राणों के साथी हो। वो अज्ञात है, यानी उसको जानना बहुत कठिन है। हाँ, अनुभव किया जा सकता है जब हमें श्वास प्रश्वास में उसके भाव की अनुभूति हो और उसके साथ की अनुभूति हो, तभी हम समझ पाएंगे कि वो प्राणों का साथी, वो तो हमेशा हमारे साथ रहता है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए सूक्ष्म में, तो कुछ अंशों में मनुष्य के साथ उसके विचार चलते हैं, उसके भाव चलते हैं, और जिसके जैसे विचार होते हैं उसी के अनुसार उसका जीवन होता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी खिलखिलाता है, कभी हंसी मजाक में ठिठोली करता है। तो इस तरह जीवन व्यतीत होता रहता है, जैसे भी उसके विचार होते हैं, और उसी के अनुसार उसको साथी मिलते हैं। तो जो साथी मिलते हैं वो स्थूल में जो मिल रहे हैं, वो साथी हैं या नहीं हैं, यह तो निर्भर करेगा कि वो साथी उसे आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ा रहे हैं, और या कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने में आकर्षित करने में लगे हैं, कि भाई तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। जिसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, वो न जाने किन किन रूपों में, या हम सबका अनुभव है कि हमारी चापलूसी करता है, हमको बहुत पैम्परिंग करता है, किस किस तरीके से वो अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। तो ये तो अनुभव ही बतला सकता है कि जो साथी स्थूल में हैं वो किस तरह के साथी हैं। क्या वो हमें आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ाने के लिए हैं, और या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हैं। तो यहाँ तक तो कल हुआ था। उससे आगे यही है कि मनुष्य संसार की प्रत्येक वस्तुओं को जिसे देख न पाया उसे देखने के लिए लालायित है। ये तो स्वाभाविक है। जो चीज हमने अभी देखी नहीं, तो मन में रहता है। किसी से सुनते हैं हम कि भाई देखो ये ताजमहल है, आगरा का ताजमहल, तो क्या करेंगे? मन में आता ही है, देखना चाहिए इसको, जाना चाहिए आगरा, वहां जाके देखें इसको। दिखाने वाला तो दिखा भी देता है कि ये देखो ये रही फोटो उसकी। तो फोटो तो हम देख लेते हैं, किंतु वहां पहुंच के जो हमें अनुभूति होगी वो तो अलग ही होगी। वैसे ही है कि दिखाने वाला दिखा देता है, देखो ये मेरे इष्ट का फोटो है, ये तस्वीर है,
किंतु उसके भीतर की गहराई में वहां पहुंच करके उस अवस्था में उसकी बात तो अलग ही होती है। तो लालायित तो होता ही है, जो अब तक देख नहीं पाया, जो उसे अभी तक अनुभव नहीं मिला, उसके लिए हमेशा आतुर रहता है, लालायित रहता है, कोशिश भी करता है। किंतु देखना क्या था उसे? सबसे पहले तो देखना था अपना जीवन, कि मेरा जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है। और जीवन है क्या? जो पहले भी बात आई कि जीवन कहने को तो वर्षों का है, महीनों का है, किंतु वास्तव में एक एक दिन यदि हम देखना सीख जाएं, तब हम जीवन को भी देखना सीख जाते हैं कि सारा दिन हमने क्या किया। कम से कम जिस तरह बिजनेसमैन हमारे पूर्वज हुआ करते थे, व्यापारी, वो जैसे ही दुकान बंद करते थे, अपना काम बंद करते थे, बैठ के पड़ता लगाते थे दिन भर क्या किया, क्या नफा नुकसान हुआ। ये तो बिजनेस वाले तो करेंगे ही ये। हमें भी देखना है, हमें जो चाहिए दिन भर, हमने कितना आज पूरे दिन भर में पुण्य की कमाई की, कितना हमने लाभ उठाया आज के दिन का, उसे देखना है। एक एक दिन जीवन का हिस्सा है, उसे तो देख नहीं पाया। इतना ही नहीं, जीवन बनाने वाले को भी देखना था। इसलिए इसलिए देखना था कि देखो, तुमको बनाया है उसने, तुम्हारा जीवन दिया है उसने, और यह जो तुम्हारी कृति है, जो उसने अपने हाथों से तुम्हें गढ़ा है, इसके भीतर कितने रहस्य छुपे हुए हैं। और जैसे जैसे रहस्य खुलते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हें और उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और रस मिलने लगेगा। तो उसकी कृति बहुत ही रहस्यमय है और रसमय है। तो ये जीवन जो बनाया है प्राणी का, मनुष्य जीवन, बहुत ही रसपूर्ण है। किंतु कब? जब धीरे धीरे रहस्य खुलता है। तो अगर देख नहीं पाया तो फिर क्या देखा? कुछ तो देखा ही है। देखा है, उसकी बनाई हुई वस्तुओं को देखा है, यानी स्थूल में ही रमा रहा और स्थूल को ही देखता रहा। तो उसकी बनाई हुई वस्तु तो वो भी है स्वयं प्राणी। तो अपने आप को भी देखता रहा। क्या देखता रहा? अपने शरीर को, अपने चेहरे को, हाथ पांव को, यही सब देखता रहा। अपने भीतर जो रहस्य छिपा हुआ है, अपने भीतर जो रस पूरा भरा हुआ है, उसको कैसे देखेगा? कोई दिखाए तब न दिखे, यही है समस्या। तो आगे है जो आज का पैराग्राफ शुरू हो रहा है कि विवेक चिंतन का भाव देता है तथा अनुभव का आधार, जीवन की गति को बहिर्मुख से अंतर्मुख करता है। और यह है एक थंब रूल है। थंब रूल बोलते हैं किसको? यानी जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो वो फार्मूला, वो नियम हमेशा लागू रहता है। उसके बाद उसकी डिटेलिंग होती है कि क्या क्या चीजें उसके बाद आती हैं, किंतु सबसे पहले आती है यही चीज कि जीवन की जो गति बहिर्मुख है। जो पहले बात आई, ये देखता है बनाई हुई उसकी कृति को, किंतु बाहर बाहर देखता है। जो वस्तु बनाई है उसने प्रकृति के रूप में और रूपों में, अपने आप का भी केवल स्थूल रूप, यानी बहिर्मुख है, बाहर ही बाहर देख रहा है। उसके जीवन की गति बाहर ही है। वो अंतर्मुख कौन करेगा? उसको अंतर्मुख करेगा विवेक। कब करेगा? जब चिंतन का भाव आएगा। और चिंतन का भाव कब आएगा? जब थोड़े बहुत सदगुरु की कृपा से अनुभव मिलेंगे। तो विवेक देता है अनुभव को आधार। अनुभव मिले, किंतु वो अनुभव इधर उधर गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। किंतु यदि विवेक रहेगा तो हम उन अनुभवों से काम लेंगे। अनुभव किस लिए दिए गए? क्या हमने अपनी लाइफ में कितने एक्सपीरियंस किए होंगे? किंतु यदि हमारा विवेक है तो हम उन एक्सपीरियंसेस को, उन अनुभवों को समय पर काम में लेते हैं। ये स्थूल के जीवन में अच्छी तरह हम जानते हैं। वैसे ही सूक्ष्म में जो विवेक है,
वो हमें यदि कोई सूक्ष्म का अनुभव मिला है, वो उसका आधार बनता है और हमें चिंतन के लिए प्रेरित करता है। तब जैसे जैसे चिंतन होता है, रहस्य खुलता जाता है, रस मिलता जाता है। तब बहिर्मुख से जो जीवन है उसकी गति अंतर्मुखी होती है। आगे है, अंतर में क्या है? अंत नहीं, अंतर अर्थात फर्क नहीं, और तर है प्रत्येक भाव। इसी हृदय में वह राग है, मधुर झंकार के रूप में, जिसे सुन चित्त वृत्तियां स्वतः लीन होती हैं। इसी हृदय में वह छुपा है, जिसे खोजने के लिए वन वन भटका, दर दर की ठोकरें खाई, तीर्थों में भ्रमण किया, मंदिरों में खोजा, दमन शमन किया, त्याग तपस्या को प्रधानता दी, लेकिन पाया उसे अति करीब, स्वयं में ही घुला मिला था। विवेक के भाव ने आभास कराया, देख जिसे तू खोज रहा है वह मैं तेरे अति करीब हूं। परंतु प्रथम तू उन व्यक्तियों का आधार ले जो संसार के प्रकाश स्तंभ हैं। उनकी वाणी ही तेरे हृदय में आच्छादित संस्कारों को छिन्न भिन्न कर मेरी अनुभूति करा सकेगी। तू और मैं का विवाद ही तुझे मुझसे भिन्न मान्यता देता है। यह भिन्नता ही मनुष्य की खिन्नता का कारण है। अब मिन्नता करता है दुनिया की, मिन्नता करता प्रभु की, तो खिन्नता का प्रश्न कहाँ? भिन्नता भी न रहती तेरे मेरे की। तो क्या है भाई अंतर में, यानी भीतर में क्या है? अंत नहीं है, असीम है, अनंत है। भीतर का जो संसार है उसका कोई अंत नहीं है, और सिर्फ अंत ही नहीं, कोई अंतर भी नहीं। अंतर यानी एक अंदर, और एक अंतर यानी कोई फर्क। कोई फर्क नहीं है। कब नहीं है फर्क? जब भिन्नता ना हो। वो बाद में बतलाया। भिन्नता होती है तब अंतर होता है। छोटे बड़े का, अच्छे बुरे का, सुंदर कुरूप का, यह सब जो भी अंतर आता है अपने ही विचारों में आता है। ये विचार बहुत सुंदर, ये विचार बहुत कुरूप, ये ऐसे वो वैसे। जब अंतर में जाएगा तो सब कुछ सामने दिखलाई पड़ेगा, एकदम कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, क्योंकि प्रत्येक भाव जो है वो हमेशा तर रहता है प्रभु की कृपा से। उसकी वाणी के द्वारा वो भाव भीतर आता है, अनुभव बनता है, और कुछ हमें आधार से परिचित कराता है, तो वो भाव ही हमारा आधार बन जाता है। और फिर हमें इतनी एक तरीका, यानी एक तरी होती क्या है, एक नमी, एक गीलापन, नहीं तो रूखा सूखा सा जीवन। हर चीज में झुंझलाहट, हर चीज में फ्रिक्शन। जो सूखी वस्तु होती है वो बहुत जल्दी आपस में रगड़ खाती है, और जो थोड़ी सी गीली हो जाती है तो रगड़ नहीं खाती है। तो तर रहते हैं भीतर के भाव, और इस तरह भीतर में कोई फ्रिक्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई घर्षण नहीं, कोई संघर्ष नहीं। यह है अंतर की अवस्था। कब होगी? जब अंदर जाएगा, देखेगा, समझेगा कि किस प्रकार प्रभु की कृपा वहां कार्य कर रही है। और क्या है अंतर में? वो राग है, जो मधुर झंकार के रूप में है। कहां कहां से क्या भीतर से झंकार उठती है समझ में तो नहीं आती, किंतु किसी न किसी रूप में जब वृत्तियां उस झंकार में लीन होने लगती हैं, चित्त वृत्तियां, तब लगता है ये क्या है, मैं इनको इतना महत्व दे रहा था। चित्त वृत्ति सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया था। अब देखता हूं ये चित्त वृत्ति क्या है, कुछ नहीं। प्रभु का भाव आया, और एक भीतर से एक झंकार पैदा हुई, एक ऐसी राग रागिनी, एक ऐसी धुन भीतर से निकली
कि बस वृत्तियां उसी में अपने आप लीन होने लग गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा उसके लिए। तो वही छुपा है हृदय में जो यह सब कर रहा है, किंतु उसे खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, बन बन भटका, दर दर की ठोकरें खाई। तो यह सब जो लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है सब कुछ हमने किया हो। ये एक जनरल स्टेटमेंट होता है, करते हैं लोग, और हो सकता है हम में भी कुछ अंशों में कुछ लोगों ने किया हो, इधर दर की ठोकर खाई हो, तीर्थों में भ्रमण किया हो, मंदिरों में खोजा हो, दमन शमन किया हो, अपने आप को दबाया हो, कोशिश की हो अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल में करने की, और न जाने किस प्रकार व्रत उपवास किए हो, त्याग तपस्या को प्रधानता दी हो। तो ये सब करते ही हैं इसके लिए, अपने अंतर में क्या है उस रहस्य को जानने के लिए। किंतु यह सब बाहरी उपचार है, यह यात्रा बहिर्मुखी है, और इसीलिए उल्टी दिशा में जा रहा है प्राणी। समझ नहीं आया कि इन्हीं सबको प्रधानता देता रहा, किंतु कहाँ था वो तो उसके बहुत करीब था। कितना करीब था कब मालूम पड़ा, जब उसकी गहराई में गया था, अपने अंतर की गहराई में। नहीं तो क्या अवस्था है जीव की, घूमता रहता है, भटकता रहता है। अजीब कृति है ये परमात्मा की। यह जीव भी क्या अजीब है, स्वभाव से ही गरीब है। डूबे तो तेरे करीब है कृपा तेरी मेरे प्रभु। बातें चलती हैं, गुरुदेव की कृपा से भजनों की लाइनें याद आ जाती हैं, कितना करीब है वो। किंतु जब गरीब बन के झोली फैला के ही खड़े रहोगे उसके सामने, भीख ही मांगते रहोगे, तो कैसे उसके करीब पहुंचोगे। स्वभाव ही ऐसा बना रखा है अपना, अजीब है ये जीव। किंतु जब उसकी कृपा होती है तब पता लगता है कि वो तो स्वयं में ही घुला मिला था, अपने ही भीतर था वो। तो किसने आभास कराया, उसकी कृपा हुई, अनुभव मिले, अनुभव का आधार हुआ, विवेक जागा, चिंतन मनन किया, तब मालूम पड़ा ये सब। तो विवेक के भाव ने ये आभास करवाया है। और क्या आभास कराया कि देख, जिसे तू खोज रहा है वह मैं तेरे अति करीब हूं। वो मैं हूं, तू मुझे तू बोल रहा है, मैं कह रहा हूं कि वो मैं हूं, तेरे अति करीब हूं वो मैं। किंतु प्रथम तो उनका आधार ले, उन व्यक्तियों का जो आए तो है मनुष्य के रूप में, किंतु उन्होंने उस स्वयं प्रकाश को, अपने भीतर छिपे हुए प्रकाश को अनुभव ही नहीं किया, पूरे जगत को प्रकाशित किया, और प्रकाश स्तंभ बने बने हुए हैं इस भव सागर में। भव सागर, इस तरह सागर में, समुद्र में लाइट हाउसेस हुआ करते हैं, अभी भी हैं, पहले तो बहुत होते थे, जो दिखलाते थे कि देखो भाई यहाँ खतरा है, इधर मत जाओ, उधर जाओ, दिशा निर्देश करते थे। वैसे ही ऐसे व्यक्ति जो संत महापुरुष सदगुरु बनकर आते हैं, संसार के प्रकाश स्तंभ होते हैं, उनका आधार ले सबसे पहले, उनकी वाणी का श्रवण कर, उनकी वाणी के भीतर छिपे हुए भाव को ग्रहण कर, तब उनकी वाणी तेरे हृदय में जितने भी संस्कार हैं, जो वृत्तियों का लेकर के रूप चित्त में दबे हुए हैं, उन सबको छिन्न भिन्न करके मेरी अनुभूति करा सकेगी। ये भीतर वाला बोलता है कि मेरी अनुभूति करनी है ना तुमको, कहीं नहीं है, मैं तेरे अति करीब हूं, मैं तेरा आत्म स्वरूप, मैं तेरे भीतर हूं। मेरी अनुभूति करनी है तुमको, तो सर्वप्रथम उनका आधार ले, उनकी वाणी का आधार ले, और उसके भाव के द्वारा अपने हृदय की गहराई में प्रवेश कर, और तब तुमको पता लगेगा
कि जिन संस्कारों को, जिन वृत्तियों को लेकर मैं परेशान रहता था, उनको छिन्न भिन्न कर वो मेरी अनुभूति करवा सकती है, भीतर वाला बोलता है। यह जो तू और मैं का विवाद है ना, कि तू मुझे तू कहता है, मैं तुझे कहता हूं तू नहीं मैं, बहुत हो गया तू मैं, अब तो अपने भीतर प्रवेश कर। ये तू और मैं का विवाद ही जो है वो तुम्हें भिन्न मान्यता देता है। तुझे लगता है तू मुझसे भिन्न है, मैं तुझसे भिन्न हूं, और यह भिन्नता जो है यही भिन्न भिन्नाती रहती है मक्खी की तरह। जब कभी भी कुछ प्रयास करता है यह भिन्नता के विचार ये आते हैं, भिन्न भिन्नाते हैं और खिन्नता का कारण बन जाते हैं। खिन्नता यानी परेशानी, दुखी, खिन्न हो जाता है प्राणी। क्या है, क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, क्यों है ये सब? ये तू और मैं का विवाद है। जिस दिन तू और मैं समझ में आ जाएंगे, तू मैं बंद हो जाएगी, तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि जिसे तू खोज रहा है वह मैं तेरे अति करीब हूं। इतना ही नहीं, ये जो भिन्नता है यही तो मनुष्य की खिन्नता का कारण है। वो जानता नहीं है, क्या करे? तो उसको भी एक व्यक्ति मान लिया, या क्या किया? जिस तरह दुनिया की मिन्नतें करता रहा, यानी उनको मनाता रहा, उनकी चापलूसी करता रहा, उनसे विनय, विनती, प्रार्थना, कुछ भी कहो, ये सब मिन्नतों का तात्पर्य यही होता है। हम जिसको कहते हैं मन्नत मांगते हैं, वो भी मिन्नत ही है। वैसे दुनिया की भी मिन्नत ही करता है प्राणी। अरे प्रभु की करता ना, तो क्या करता? प्रार्थना करता, चापलूसी नहीं करता। किंतु करते क्या है लोग, उसको भी जिस तरह दुनिया की आदत पड़ी हुई है उसकी भी चापलूसी में लग जाते हैं कि चलो इस बहाने वो खुश होगा। किंतु जब मिन्नत करता है, उससे प्रार्थना करता है, तब अपने आप ही समझ में आ जाता है कि नहीं, अब कोई खिन्नता नहीं है, कोई भी तू मैं नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भिन्न नहीं है, तो तेरे मेरे की भिन्नता भी नहीं रहती। आगे है प्रतिकूल विचार, प्रतिकूल भावना मन के विरोध का कारण है। जहां विरोध है वहां क्रोध अधिक है, और क्रोध के पश्चात अनेक विकृत भाव प्रवेश पाते हैं आंतरिक प्रदेश में। विचारों के सूक्ष्म कण कब और कैसे प्रवेश करते हैं अंतर जगत में, यह मनुष्य नहीं समझ पाता जब तक दृष्टि तीक्ष्ण न हो। ये पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते मन में ये विचार आया कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। ये एक ऐसा विज्ञान है, अध्यात्म का विज्ञान है ये, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, और इन सब बातों से हम इतने अनजान रहते हैं कि अपने आप को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और यही सब जितने भी हमसे पूजनीय हैं या हो गए हैं, ये सब यही बतलाते रहते हैं। क्योंकि जब मुंह से बोलने चलते हैं, बताने चलते हैं, तो हम सुनने के मूड में नहीं होते हैं। लेकिन कृपा है गुरुदेव की कि अभी हम सुनने के मूड में हैं, तो इसलिए उन्होंने इस तरह प्रस्तुत किया है, गुरुदेव ने यह आयोजन किया है। अभी थोड़ा समझें, इस विज्ञान को समझें। एक प्रकार का साइंस है ये, स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान है ये, और यही चल रहा है। और इसमें यही बात समझनी है कि प्रतिकूल विचार आते हैं। प्रतिकूल यानी ऑपोजिट, जैसा हमको चाहिए। हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और वैसा होता नहीं। हम चाहते हैं हमारा मन तो लग जाए खूब सत्संग में, खूब बढ़िया से हम एकदम प्रभु का सुमिरन करें और सब भूल जाए दुनिया को। ऐसा होता नहीं, दूसरे दूसरे विचार आने लगते हैं, और फिर प्रतिकूल भावना बन जाते हैं। जो कल परसों भी बात आई
कि क्या है इसका प्रोसेस। सर्वप्रथम विचार, उसके बाद भावना, तब जाकर के वो भाव का रूप लेता है। तो वो प्रतिकूल भावना बन जाते हैं और फिर मन विरोधी हो जाता है। अरे क्या करना चाह रहे हो तुम ये करना चाह रहे हो, वो तो संभव है ही नहीं तुम्हारे लिए, लगे हुए हो गलत लाइन पे तुम तो। मन विरोध करने लगता है, क्या कर रहे हो तुम, ये सब क्या हो रहा है, क्या तुमको इससे लाभ होने वाला है। और जब विरोध होने लगता है तो क्रोध आने लगता है एकदम, क्योंकि मन के विरोध में जहां भी विरोध होगा तो सबसे पहले क्रोध आएगा ही आएगा। क्रोध क्यों आएगा? क्योंकि जिसका विरोध किया जा रहा है उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है। यह जो मन है उसका भी अपना अहंकार है, क्योंकि अहंकार एक ऐसा है जो गुरुदेव ने बताया कि एकदम तीसरे तल्ले पे रहता हो। वाणी है ना जो बार बार बात करते हैं, जहां मर्जी आ जाता है वो मन में आके बस क्रोध आ जाता है। क्रोध है क्या? विकार। विकार आ गया, और एक विकार आया नहीं कि उसकी फौज आ गई। ये बात तो हम हमेशा ही करते रहते हैं। तो क्रोध के पश्चात अनेक विकार अंदर प्रवेश कर जाते हैं, आंतरिक प्रवेश में। तो जो कबीरदास बोलते हैं ना, क्या आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो गए तो थे हम प्रभु का चिंतन करने के लिए, भक्ति के भाव में मगन रहने के लिए, और यहाँ क्या क्या हो रहा है समझ ही नहीं पाता। उसी को समझाया जा रहा है कि देखना सीखो, समझना सीखो कि किस प्रकार से विचारों के सूक्ष्म कण अनजाने में चुपके से कैसे प्रवेश कर जाते हैं इस अंतर जगत में, भीतर में। समझ ही नहीं पाता प्राणी। तो कैसे समझेगा, कब समझेगा? जब तीक्ष्ण दृष्टि होती है, और यह दृष्टि कोई बाहर की नहीं है, भीतर की दृष्टि। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब शार्प। जैसे कहते हैं ना, इसका ब्रेन बहुत शार्प है, ये तलवार बहुत शार्प है, बहुत धार है इसमें। वैसे ही दृष्टि इतनी तीक्ष्ण होगी तभी वो प्रवेश करने के पहले हमें उसका आभास होने लगेगा, और हम उसको अंदर घुसने ही नहीं देंगे। जिसको बाबा कहते हैं कि मेरी आंखें, ये मेरी दृष्टि क्या है, ये पहरेदार है। बाहर से भीतर कुछ निरर्थक प्रवेश नहीं करने देती, और भीतर भी कोई निरर्थक विचार को उठने नहीं देती। यह है तीक्ष्ण दृष्टि का काम। यानी उस पहरेदार के हाथ में एक ऐसी तीक्ष्ण तलवार कहें या एक औजार एक लेके खड़ा रहता है ना पहरेदार, बल्लम। वो उसकी नोक इतनी शार्प होती है, बस उसको देखते ही वो विचार भाग जाते हैं अपने आप। अरे ये तो जागरूक है, इसकी दृष्टि बहुत तीक्ष्ण है। नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ता कि विचारों के सूक्ष्म कण कब और कैसे हमारे अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं। तो उसके लिए चाहिए तीक्ष्ण दृष्टि। आगे है, निरर्थक विचार हृदय में अशांति का कारण बनते और शुभ हृदय में शांति संतोष का प्रभाव फैला तन मन को शीतल करते। विवेक चिंतन शक्ति द्वारा निरर्थक विचारों का परित्याग कर उच्च विचारों के भाव को इस प्रकार संचय करता है जैसे मधुमक्खी मधु संचय करती है। परमात्मा संसार के कण कण में मानव तन में इस प्रकार छिपा है जैसे दूध में मक्खन है, किंतु विवेक के अभाव में परमात्मा की अनुभूति भी दुर्लभ है। विवेक आत्मा और तन के भाव को भिन्न भिन्न कर आत्म भाव जो जीवन का सार है उसे प्राप्त कर जीवन में अपूर्व आनंद का स्रोत बहा देता है। तो ये तो सबको पता है कि निरर्थक विचार जो है वो हमारे अंतःकरण को अशांत करते हैं, अशांति का कारण बनते हैं। और जो शुभ विचार होते हैं वो हृदय में शांति संतोष का प्रभाव फैलाते हैं और तन मन दोनों को ही
शीतल रखते हैं, ये हम सबको पता है, अनुभव है। गुरुदेव की कृपा से इतना अनुभव तो हम सभी को मिल चुका है। किंतु अब क्या बातें हो रही हैं, विवेक चाहिए। और विवेक करता क्या है, हमारी जो चिंतन मनन करने की जो शक्ति है उसको और जागृत करता है। हमारे मन को, हमारे चित्त को वो शक्ति ताकत देता है, जिससे हम जो भी निरर्थक आते हैं बहुत जल्दी भांप लेते हैं, उनको समझ लेते हैं और उनको पहले ही दूर हटा देते हैं। और फिर उच्च विचारें के ऊपर में, जो उच्च विचार हैं उस पर फोकस करते हैं। और उसमें भी जो सार हमको चाहिए, वो भावों का सार, वो हम संचय करते हैं। कैसे? जिस तरह मधुमक्खी फूलों पे बैठती है और मधु संचय करती है, वैसे ही उच्च विचारों में भी जो उसका सार है वो ग्रहण करके हम अपने लिए प्रिजर्व करते हैं उसको, ताकि वो हमारा अनुभव हमें आगे काम में आए। कहने को तो परमात्मा संसार के कण कण में है, तो इसीलिए कण कण में है तो इस तन में भी है, इसमें किसी को क्यों संदेह होना चाहिए। किंतु छिपा हुआ है, कण कण में खोजने में बड़ी परेशानी होती है, किंतु तन में वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो किस प्रकार छिपा हुआ है, जैसे कि दूध में मक्खन है, तो मक्खन कैसे निकलेगा? मक्खन निकलेगा मथने से। तो कौन सी मथानी है, कौन सी, जो हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं झेरनी है। और आजकल तो मिक्सी चली हुई है, वो कौन सी मिक्सी है? वो विवेक है। वो विवेक के द्वारा ही वो दूध में से मक्खन बाहर निकलता है। और वो अगर नहीं है तो परमात्मा की अनुभूति भी बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ है यानी आसानी से नहीं मिलेगी। भक्त को मिलती है परमात्मा की अनुभूति, किंतु अलग ढंग से मिलती है। वो परमात्मा को देखता है रूप में, साकार में अनुभव करता है। थोड़ा थोड़ा भाव भी होता है, प्रेम और भाव यानी उसका सगुण रूप वो भी होता है। किंतु विवेक आते ही वो निराकार में पहुंच जाता है, जहां पर साकार की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो मंथन करना है, अपने भाव विचार सबको समझना है, और वो विवेक बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। और जैसे जैसे विवेक जागता है, उसी को आध्यात्मिक भाषा में प्रज्ञा कहा जाता है। और प्रज्ञा जागते जागते कुछ ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि वहां जब प्राणी बिल्कुल टिक जाता है, स्थित हो जाता है, उसको कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। और वो स्थित प्रज्ञ जो होता है वो एकदम समझ लेता है कि मेरी आत्मा वो क्या है और मेरा तन स्थूल क्या है, और उसके बीच में यानी स्थूल और आत्मा के बीच में क्या है, जो भी भाव विचार हैं। तो तन के भाव यानी स्थूल से संबंधित, और आत्म भाव उसके बीच में जो कुछ भी है वही समझ में आ जाना चाहिए। तो दूध का दूध, मक्खन का मक्खन निकल गया। वो आत्मा आ गया पकड़ में, और बाकी का रह गया जहां से निकला, यानी तन में से उस आत्मा को प्रकट कर लिया उसने। तो दोनों का मिक्स होगा नहीं, वो दोनों अलग है। और दोनों अलग हो करके जो जीवन का सार है यानी मक्खन, जो आत्म भाव, बस मिल गया उसको। कितना अपूर्व आनंद है वो। और उसी को गुरुदेव कहते हैं आत्मानंद, कहते हैं आत्मानंद का प्रसार। वो आत्मानंद का प्रसार क्या है? जो आनंद आत्मा में है वो अपूर्व है। वहां से अपने आप भीतर में अपूर्व आनंद का स्रोत बहा देता है, यानी वो झरना बहने लगता है भीतर से। वो झरना ऐसा है जो झरता ही रहता है, कभी सूखता नहीं है। आत्मा है, आत्म भाव है, और उसके बाद चाहे जो भी सूक्ष्म की अवस्था हो, हर अवस्था में वो भाव बना रहता है। आगे है, एक के अभाव में अनेक अनेक भावनाएं रसहीन प्रतीत होती हैं।
आत्मदेव स्थित है हृदय मंडप में, किंतु अज्ञानता के आवरण के कारण मनुष्य वंचित रहता है दर्शन से। विवेक आवरण को हटाता, संशय को छिन्न भिन्न करता, भ्रांति को मिटा अपने ही भीतर छुपे परमात्मा के दर्शन कराता है। केवल इस तन में ही नहीं, संपूर्ण विश्व ही उसकी झांकी है, ऐसा अनुभव देता है। तो सर्वप्रथम तो एक चाहिए। वो एक कौन है? वो एक परमात्मा। कहाँ है वो मेरे भीतर है, आत्मा बन के बैठा है। तो उसके अभाव में हम जब तक एक के ऊपर टेक नहीं रखते, तब तक न जाने बिखरी हुई कितनी भावनाएं हैं, उनमें कोई रस नहीं मिलता है। वो जब भीतर स्थित है वो आत्मदेव हमारे हृदय मंडप में, तो हमें तो उसका वर्ण करना है ना जाकर। वो इंतजार कर रहा है, वो परमात्मा, वो आत्मदेव, और हम पहुंचेंगे वहां और उसका वर्ण करेंगे, तब हमें पता लगेगा। किंतु हो क्या रहा है? अज्ञानता का आवरण है, और वो अज्ञानता का आवरण होने के कारण मनुष्य वहां पहुंच भी जाता है तो भी दर्शन नहीं कर पाता है। जब तक वो आत्मदेव स्वयं को प्रकट नहीं करेगा, तब तक हम देख नहीं पाएंगे। और वो कब प्रकट करता है? कि अब ये देखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये जितनी तैयारी होती है, जो भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, जो भी सत्संग है, जो भी भक्ति है, ज्ञान है, ये सब किसके लिए है? वहां तक पहुंचने के लिए। और जब वहां पहुंच जाता है, तब वो देखता है, समझता है, हाँ अब यह निरर्थक नहीं जाएगा। तब वो दर्शन देता है, और वो विवेक, उसका सहारा लेता है प्राणी, उसको वही जगाता है, भीतर बैठा हुआ आत्मदेव। और जो अंतिम आवरण होता है उसको भी हटा देता है। जो भी संशय अब तक रहे थे, यानी जो भी डाउट थे, जो भी कंफ्यूजन था, जिस किसी भी रूप में हम भटक रहे थे, गोल गोल चक्कर काट रहे थे भ्रांत होकर के, उन सब को छिन्न भिन्न यानी नेस्त नाबूद, खत्म एकदम, अब कुछ नहीं बचा, वो दर्शन करा देता है। ये विवेक प्रज्ञा बनता है, और प्रज्ञा बन के स्थित करता है उस आत्म भाव में। तब जाकर के वो आत्मदेव इतना प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, अपने आप ही अपनी अनुभूति दे देता है। ये परमात्मा के दर्शन यानी आत्म अनुभूति। तो केवल इस तन में ही नहीं, फिर लौट के आएगा तो दुनिया बदल जाती है उसकी, उसकी आंखें बदल जाती है, वो उसकी झांकी सर्वत्र संपूर्ण विश्व में देख पाता है। जब तक मनुष्य की भीतरी आंखें बंद रहती हैं, तब तक मनुष्य आंख रहते हुए भी देख नहीं पाता। दृष्टा भीतरी आंखें हैं। ये स्थूल की आंखें स्थूल को ही देख पाती हैं, सूक्ष्म को नहीं। सूक्ष्म को देख पाती हैं भीतरी आंखें। स्थूल जगत से मुड़कर सूक्ष्म जगत की ओर जाने के लिए प्रथम मनुष्य को उन व्यक्तियों का आधार लेना पड़ता है जिनके विषय में ऊपर कुछ कहा गया है। तो जब तक मनुष्य की भीतरी आंखें बंद है, मानी हुई बात है, कैसे देखेगा? आंख है लेकिन बंद है, और आंख खुल भी जाए तो क्या देखना नहीं आता? तो आंख ही नहीं खुलती है, बाहर की आंखें हैं, बाहर की आंखों से भीतर तो देख नहीं सकता। तो बाहर की आंखें बाहर देखेंगी, भीतर की आंखें कौन है? वो भीतर का दृष्टा है। तो जब तक भाव में दृष्टा नहीं आता, और दृष्टा कब आएगा? जब विवेक जागेगा, तब जाकर वो भाव जिसे हम कहते हैं वो दृष्टा भाव बन जाता है। तो हम दृष्टा भाव से सारे भावों को, विचार को, भावना को, अपने अंतःकरण को देखते हैं। वो दृष्टा भीतरी आंखें हैं। बाहर की आंखें बाहर देखती हैं, भीतर की आंखें भीतर देखेंगी। सूक्ष्म को नहीं देख पाएंगी बाहर की आंखें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किस प्रकार हमारी सूक्ष्म की आंखें आए, कैसे हमारा भीतर का दृष्टा जागे,
तो हमें आधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं जिनके बारे में कहा गया ऊपर, वो तो स्पष्ट है किसके बारे में कहा गया। कहा गया संतों के बारे में, कहा गया सदगुरु के बारे में। बिना आधार के कुछ नहीं हो सकता। और वो आधार जो स्थूल में है, वो व्यक्ति के रूप में, सिर्फ उससे भी काम नहीं बनता। उनका जो आधार है उसको लेना पड़ता है, जिसको एक वाणी में समझाया गुरुदेव ने कि आधार बड़ा ठीक, किंतु उस आधार का भी तो कोई आधार होगा, तो सदगुरु का भी तो कोई आधार होगा। तो हम कह देंगे बाबा है, तब फिर भी हम व्यक्ति में ही फंसे हुए हैं। उसका आधार है प्रेम और भाव, भक्ति और ज्ञान। चाहे वो सदगुरु है, चाहे बाबा है, चाहे कोई भी है, तो उसका आधार लेना पड़ता है। नहीं तो भीतर की आंखें खुलती नहीं है। ये अंतर जगत की यात्रा है। अंधेरे में कब तक हम लठ मारते रहेंगे, अपने आप ही चोट खाते हैं, गिरते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। किंतु जब वो आंखें दे देता है और प्रकाश पैदा कर देता है, सब कुछ दिखने लगता। सिर्फ प्रकाश आने से भी नहीं होता, आंखें भी चाहिए देखने के लिए। ये सब बातें हैं, हमको पता है कि सिर्फ दृष्टा जागने से ही नहीं होता, दृष्टि भी होनी चाहिए, और हमको देखना क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं सूक्ष्म जगत भी क्या है। वह दुनिया भाव विचारों की दुनिया है। स्थूल कोई रूप नहीं उस दुनिया का, केवल अनुभूति, पवित्र भावना, विचारों का मोहक उद्यान, मन की तल्लीनता, मधुर ध्वनि, जीवन का संगीत, अनहद साज, प्रेम की पुकार, आनंद का स्रोत, प्रसन्नता का प्रकाश। ऐसा है यह सूक्ष्म जगत, जहां प्रियतम का है वास। स्थूल जगत में रहकर स्वर्ग नरक की कल्पना करता है मनुष्य कर्मों के अनुसार, किंतु यहां कल्पना नहीं, यह तो भावों का स्वर्ग है, जहां स्व का राज्य है, भाव का आनंद है। तो इसमें अब पूरा सार है, जो बातें हुई हैं। क्या है कि सूक्ष्म जगत की बातें हो गई, तो क्या है वो सूक्ष्म जगत, क्या है वो दुनिया। अरे ये दुनिया तो भाव विचारों की दुनिया है। ये स्थूल की दुनिया नहीं है, सूक्ष्म की दुनिया है। उसका स्थूल रूप कोई है ही नहीं। ये बिल्कुल वॉलेटाइल, वॉलेटाइल कहते हैं, एक क्षण में बदल जाता है सीन यहाँ पर। इसलिए जो कुछ भी देखना है उस क्षण को पकड़ लो और उस पे चिंतन मनन करो, तब समझ में आएगा। करेंगे तो कुछ अनुभव मिलेंगे, कुछ अनुभूति मिलेगी, तो वो अनुभूति वो हमें आगे बढ़ाएगी। कहाँ पर? उस सूक्ष्म जगत में। तो वहां पे क्या है? केवल अनुभूति। और वो अनुभूति पवित्र भावना है। इतना ही नहीं, विचार हैं तरह तरह के। ऐसे विचार आते हैं जैसे हम भीतर कोई एक बगिया है, एक उद्यान है, कितनी महक आ रही है, कितनी सुंदर सृष्टि लगती है भीतर की। और विचार कैसे हैं, इतने मन मोहने वाले हैं। पहले ही अपने विचारों से ही परेशान था, अब अपने विचार उसे कितने अच्छे लगने लग गए और मन तल्लीन होने लग गया। भीतर ही भीतर मीठी मीठी ध्वनि निकल रही है, जीवन का एक अजब सा संगीत, एक ऐसी धुन भीतर बजने लगती है। और साथ जो बंद था, अब तक कोई छेड़ने वाला नहीं मिला, उस पे वो हमारा प्रभु अपने भाव के द्वारा उंगलियां फेरता है, उसको बजाता है। ऐसी ध्वनि निकलती है, जो ध्वनि पता ही नहीं लगता कहाँ से आ रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो अनहद की ध्वनि है, कुछ पता भी नहीं लगता है। और थोड़ा सा अनुभव आता है तो भीतर से निकलती है प्रेम की पुकार। क्या पुकार निकलती है? मुझे और प्यार चाहिए, मुझे और भाव चाहिए, मुझे और आनंद चाहिए। बहा दो मेरे भीतर प्रेम भाव और आनंद का स्रोत, बहता रहे वो झरना, और हमेशा मेरा अंतःकरण प्रसन्नता का प्रकाश उसी से प्रकाशित रहे।
तो ऐसा है यह सूक्ष्म जगत, वहां कोई और नहीं रहता है, बस मैं और मेरा प्रभु, मेरा प्रियतम, कोई और है ही नहीं। जब तक स्थूल जगत में था, तरह तरह की कल्पनाएं करता था, पुण्य करूंगा स्वर्ग में जाऊंगा, हो सकता है कुछ पाप किए हो, नर्क मिलेगा, जल्दी से जल्दी पाप को धो डालूं, ये कर्म कर लूं, वो कर्म कर लूं। किंतु यहाँ भीतर कोई कल्पना नहीं है, यहाँ तो सिर्फ अनुभूति है, भावों की अनुभूति, और कुछ ऐसी अनुभूति कि जीते जी ही स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। और वो स्वर्ग कोई आराम का, विश्राम का स्थूल में नहीं है, सूक्ष्म में है। इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर, इतना, जिसको कहते हैं ना, स्वर्ग की जो भी कल्पनाएं हैं यहाँ साकार हो जाती है भीतर। और देखता है किसका राज्य है, स्वराज है, अब तो स्व का राज है, वो स्व का राज जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार था। किसी नेता ने दिया था इस स्लोगन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वैसे ही गुरुदेव भी कह रहे हैं, स्वराज तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मनुष्य का जन्म मिला है, पहुंच जा वहां जहां स्व का राज्य है, वो है वो भीतर, और भावों का ही आनंद है। और अंत में कह रहे हैं इस अंतिम पैराग्राफ में कि सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को क्या नहीं दिया। मनुष्य ने अपनी अज्ञानता के कारण जीवन के ये आनंदमय क्षण यूं ही, अर्थात रोने गाने में ही बिता दिए। तभी तो एक पंक्ति प्रथम में लिखी गई कि यह जीवन रहस्यमय है, रसमय है। विवेक के द्वारा ही मनुष्य जीवन के रस को प्राप्त कर सकता है, और आधार की शक्ति से रहस्य उद्घाटन। तो सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया है। और फिर भी विश्वास नहीं होता सब कुछ दिया है, तो देख ले, हमारे बीच वही मनुष्य बनकर आए हैं गुरुदेव बाबा, किसको और देखने जाएंगे। हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य, सब कुछ दिया है उनको, हमको भी सब कुछ दिया है। वो तो न्याय करता है, वो जरा भी, जो हम कहते हैं ना, चेहरा देख के टीका नहीं निकालता है, सबके साथ न्याय करता है। सब कुछ दिया है सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को, किंतु अज्ञानता के कारण जाता ना ज्ञान की राह पर, खोजता उसको, जगाता अपने विवेक को, तब न पता लगता। अज्ञानता के कारण जीवन के ये जो क्षण थे, जो आनंद देने लायक थे, किंतु रोने गाने में ही बिता दिए। दुख आया तो रोने लगा, सुख आया तो मौज मस्ती में गाना बजाना करने लग गया, इसी में बिता दिया, आनंद से वंचित ही रहा, रोने गाने में ही बिता दिए जीवन के क्षण। तो फिर रहस्यमय है, रसमय है, जो शुरू में ही बताया गया। तो किस तरह पता लगे, विवेक के द्वारा। विवेक को काम में लें, अपने आप को देखें, समझें, सब में है विवेक, बहुत दी है भगवान ने बुद्धि, चलती है स्थूल में तो खूब चलती है, समझ में आती है सारी बातें, सूक्ष्म में लगाते नहीं उसको हम, लगाते भी हैं तो आधार नहीं लेते, हमारा रुझान ही नहीं है ज्ञान की ओर, हम अज्ञानता में ही पड़े रहना चाहते हैं। हम सोचते हैं आए हैं तेरे चरणों में, पड़े हुए हैं बड़े आराम से, हम तो, हमें क्या करना है। वो बोलता है, भाई क्या इसीलिए तुमको शरण दी थी, तुम भी खड़े हो, तुझमें मुझमें भेद नहीं है, प्रेम करो मुझसे, और प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। पड़े रहोगे तो मेरे प्रेम की उस अवस्था का अनुभव नहीं कर पाओगे, भाव की उस अवस्था का अनुभव नहीं कर पाओगे जो तुम्हें ज्ञान तक पहुंचाता है। खड़े हो, आगे बढ़ो, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा विवेक जगाने के लिए। और इस विवेक के द्वारा ही मनुष्य जीवन के रस को प्राप्त कर सकता है, रहस्य का उद्घाटन कर सकता है। और कौन सी है वो शक्ति, भाव की, प्रेम की, जिसका आधार लेकर चल रहा है, अपना जीवन बिता रहा है।
सब समझ में आने लगता है। एक एक कदम पर रहस्य खुलता जाता है और रस मिलता चला जाता है। बस यही पूरा कर। तनुश्री शर्मा। हाँ बोलो। आवाज धीरे आ रही है। हाँ थोड़ा नजदीक आओ माइक। भैया अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ ठीक आ रही है। कि ये जो बात आई कि विवेक से दृष्टा जागता है। हाँ। और नहीं, दृष्टा से विवेक जागता है और भाव में दृष्टा होता है। तो ये भाव में दृष्टा वाला नहीं समझ में आया भैया। आप कंफ्यूज हो मुझे लग रहा है। भाव की अनुभूति जब होने लगती है तो जो बातें होती हैं ना कि अपने आप ही हम आगे बढ़ने लगते हैं। वो भाव बहा करके हमें ले जाता है, भाव का बहाव। हम करते क्या है, हम उसके ऊपर एक बांध बना देते हैं, उस बहाव को रोक देते हैं, क्योंकि हम और आगे जाना चाहते नहीं हैं, क्योंकि आगे की यात्रा हमको लगता है हमारे वश की नहीं है। हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। बस हो गया, भाव के द्वारा हमें अनुभव मिल गया थोड़ा बहुत प्रभु के प्रेम का, और हम भक्ति कर रहे हैं, बड़े आराम से जीवन बिता रहे हैं। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कितने परसेंट है, फिर भी कहूंगा ज्यादातर लोग सत्संग में यही सोच करके करते हैं। उनको विवेक से, ज्ञान से, दृष्टा से जो सब बातें हैं, उन सब से कोई विशेष सरोकार होता नहीं है। किंतु वही बात मैंने बीच में कही ना अभी, कि यह तो गुरुदेव की कृपा है कि इन सब चीजों से जिनसे हम अब तक परिचित नहीं थे, उसके बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, सीरियस नहीं थे, अब उसके प्रति हमारे भीतर वो जागरूकता आई है कि किस प्रकार से वो भाव ही हमें आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए अब हमको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है तो हम उस भाव को सिर्फ मन और हृदय तक ही न रखें, हम उसको बुद्धि तक लेके जाएं। जब वो भाव जाएगा ना बुद्धि में, तो अपने आप विवेक भी आएगा। विवेक आएगा तब दृष्टा धीरे धीरे जागेगा, और दृष्टा जागेगा तो वो भाव दृष्टा के साथ मिलेगा, उसी को दृष्टा भाव कहा जाता है। तो ये सिंपल तरीका है, यानी देखेंगे, भाव की दृष्टि से देखेंगे, भीतर की आंखों से देखेंगे। यह है दृष्टा भाव। हाँ भैया। एक चीज और पूछी थी, कल जो बात चिंता की आई, तो चिंता चित्त में होती है या मन में होती है? चिंता तो कहीं भी पहुंच जाएगी, पहले मन में होती है, और ज्यादा चिंता हो जाती है तो चित्त में पहुंच जाती है। हम लोगों के मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है क्या, भाई मेरे तो जी उठायो। ये जी उठायो क्या है, यानी चिंता इतनी ज्यादा हो गई, एक्सट्रीम में पहुंच गया, यानी चित्त तक पहुंच गई। शुरू में तो मन में ही होती है, जी उठावे का मतलब चित्त में पहुंच गई। ठीक है। एक लास्ट चीज छोटी सी और पूछनी थी कि आप जो बात आई कि जैसे नकारात्मक जो विचार आते हैं उनको पहले सूक्ष्म दृष्टि से, पैनी दृष्टि से उनको रोक देना है जी, नहीं तो वो भावना बन जाते हैं। हाँ। तो इसका कोई एग्जाम्पल मतलब दे सकते हैं कि कैसे नेगेटिव विचार कौन सा हमको भाव आने से रोकता है? नहीं, वो जब तक आपका दृष्टा नहीं जागेगा वो नहीं हो सकती। वो आंखें पहरेदार वाला जो बाबा का है उल्लेख, वो यही है। वो आंखें क्या है, वो दृष्टा की आंखें, वो दृष्टा है, वो दृष्टि है जो जागरूक है। ये कोई ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको वो नहीं, वो एक सिस्टम में आ जाती चीजें। वो जागरूकता एक आपकी जनरल वे में आ जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है, उस पर वर्क करना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। ये है। हाँ हरिओम। हाँ शकुंतला भाई झुंझुनवाला, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। इसका नहीं है, मेरे को एक पहले अपने लेख से भैया आपने प्रश्न किया था कि आपने बताया था सुख में आनंद की अनुभूति होती है।
तो वो बात मेरे मन में थोड़ी सी बैठ गई थी, तो मैं आज आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सुख में आनंद की अनुभूति कैसे की जाती है। बात ये हुई थी कि बिना चेतन का आधार लिए जड़ का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक सिंपल थ्योरी है ना। चेतन का मतलब क्या है? जो हम कहते हैं कण कण में भगवान, कण कण में भगवान है, वो भगवान यानी चेतन। वो अगर नहीं होगा तो वो कण रहेगा नहीं, उसका आधार चाहिए उसको। वैसे ही चेतन का आधार है तभी जड़ है, वैसे ही आनंद का आधार है तभी सुख है, लेकिन बहुत थोड़ा सा है। जैसे जड़ में चेतन बहुत थोड़ा सा है, एक कण मात्र है। जैसे कण कण में भगवान यानी कण मात्र है, बहुत छोटा सा कण है वो। कण मात्र ही है जी भगवान। जी, सुख में कण मात्र है आनंद, नहीं तो सुख होगा ही नहीं। दुख में भी कण मात्र है आनंद, सभी जगह है आनंद। दुख का आनंद एक अलग किस्म का होता है। जिसको कहते हैं ना लोग, जिसको कहते हैं कि भाई इसको बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, ये रो रहा है, रोने दो इसको, रोने दो, जी हल्का हो जाएगा। तो हल्का हो जाएगा मतलब उसको अच्छा लगेगा ना रोते हुए। समझ गए ना बात को? तो कण मात्र भी है वो, तो आपको अगर वो पकड़ में आ जाए बस, तो आप उससे आगे बढ़ सकते हो कि वो कौन सी चीज थी। हाँ, वो कौन सी चीज थी स्थूल में जो मुझे एक सुख की अनुभूति दे गई, और उसमें वो कौन सी बात थी। यानी स्थूल में उस सूक्ष्म को अनुभव कर लेना, जड़ में उस चेतन को अनुभव कर लेना, वही सुख में उस आनंद के कण को पकड़ लेना है, तब आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? बहुत सही लगेगा, बहुत अभी रिकॉर्डिंग फिर से सुनी थी भैया, मैं बहुत अच्छा बताया आप। ठीक है, हरिओम। हाँ हरिओम, हरिओम। पूरा करते हैं।